पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में आज प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन रहल है। यहाँ का विधायक माननीय पाल जी और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग, बल्कि पिपराइचे नहीं बल्कि पूरा पूर्वांचल से लोग आए लल हैं ये प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में। विशेष करके जौन गोरखपुर जिला का, संत कबीर नगर जिला का और भी आसपास के जिलन के लोग आए लल हैं। उनसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनके कामों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए बात हुई है। हम सब ये इच्छा से हम बात कैली हैं कि ये क्षेत्र का, खास करके पूर्वांचल का, भोजपुर विस्तार का जौन परिस्थिति है वो बदले खातिर जनता के भी थोड़ा सा प्रबुद्ध बने के चाहिए। चुनाव में जौन जात पात का लालच दे करके इधर उधर की पार्टियों को जो वोट दिया जाता है उससे हमें वंचित रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना पड़ेगा, माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। ये बात हम प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में कैली। धन्यवाद। अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पार करेंगे सरजू नदी तो मेरा ननिहाल दौरी घाट के पास सरिया गांव में आता है। हमारे ननिहाल के कई लोग यहाँ आए भी हैं साथ में मिलने के लिए, और मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत से लोगों की रिश्तेदारियाँ सर के कई भागों से और विशेष रूप से गोरखपुर जिले के पिपराइच के और संत कबीर नगर के भी कई मित्र हमारे साथ चल रहे हैं। देवरिया कुशीनगर के लोग भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक तरह से मात्र पिपराइच का नहीं बल्कि ये 3-4 जिलों का, यूँ कह लीजिए कि एक तरह से सम्मेलन बन गया है। तो मेरी कुछ बातें करने का मन कर रहा है। जब हम प्रबुद्ध अपने को कहते हैं, जिसमें मैं अपने को भी मानता हूँ कि मैं प्रबुद्ध हूँ, अगर हूँ तो अगर हम प्रबुद्ध कहते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों पे जरूर विचार करना चाहिए। जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा भी कि इस देश में 70 साल की जो शासन व्यवस्था चली है, स्वतंत्रता के बाद 1947 में हम स्वतंत्र हुए, 50 में हमारा संविधान गणतंत्र बन गए, लागू हो गया। तब से लेकर के आज तक मैं जब बालक था, मेरा बचपन जो है गांव में बीता है। मेरी पढ़ाई लिखाई मऊ में एक इंटरमीडिएट कॉलेज में, उसके पहले कुछ दिन बलिया में हुई। इन सारी जगहों का जो चित्र मेरे दिमाग में आता है कि भाई मैं जब बचपन का समय था और आज में कितना फर्क पड़ा है हमारे परिवेश में, हमारे रहन सहन में, हमारे गांव देहात में, चलने में, खाने में, पीने में। आप हमारे साथ सहमत होंगे कि थोड़ा बहुत ये लाइट, बिजली, पंखा दिखने लगा है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी आपकी स्थिति 60 साल की जो सरकारें हमारे ऊपर जो जिन्होंने शासन किया, कुल मिलाकर के मोटा मोटी व्यवस्था वैसी की वैसी ही हमारी बनी हुई है। और विशेष रूप से पूर्वांचल की जो व्यवस्था है वो लगभग वैसी की वैसी बनी हुई है। कारण क्या है? मैंने देश दुनिया देखा है, ईश्वर के पास है, आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा कई देश घूमने का मौका मिला। उन दिनों में, उन 50 सालों में जब कांग्रेसपुर जैसा एक शहर जैसा से रहे, जिन्हें न तो आपकी चिंता थी, न हमारी चिंता थी, न हमारे नौजवानों की चिंता थी, न हमारे खेती की चिंता थी, न हमारे व्यवसाय की चिंता थी। चिंता मात्र अपने झोली भरने में, अपने परिवार का भला करने में उनका पूरा समय, उनका पूरा शासन खाई इन लोगों ने हमारे राज्य में बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई है, पिछले 4.5 साल से जो काम हो रहा है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, इतनी गहरी खाई पहले की बनी हुई है मित्रों कि उसे पाटने में ही हमारा सारा का सारा समय चला जा रहा है। हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारी सारी मेहनत पहले तो उस खाई को पाटने में जा रही है। पूर्वांचल में
विशेष करके पूर्वांचल की मैं बात करूंगा, क्योंकि हम सब यहाँ के पले बड़े लोग हैं। पूर्वांचल में जैसी और उस पर भी हुआ, एक और चीज बड़ी अजीब सी हुई। एक तो हमारा आपका विकास करना उनके एजेंडा में, उनके लक्ष्य में था ही नहीं। अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक आदरणीय संतोष उपाध्याय जी से उपस्थित सभी प्रबुद्धजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त